मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं तो सोचता हूँ आज आपके सामने विनय स्टडी ज्ञान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेंगी। आप कैसे हो? कोरोना काल में मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से तभी निकले जब आपके जरूरी काम रहे। दोस्तों अगर निकलते हैं तो मास्क लगाकर, सैनिटाइजर पकड़कर जरूर निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास 2। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया है दंतदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और एक नोट कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंटों को आपको बताने वाला हूं और अपने नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 8वीं सदी में किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था? हेमंत सेन ने किया था। सेन वंश की स्थापना जो कि क्या था? बंगाल का राजवंश था। कहाँ का राजवंश था पूछ दिया जाएगा तो कहाँ का था? बंगाल का राजवंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन दिया है एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एलोरा के शिव मंदिर को बनाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन दिया है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वल्लभी काल, गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से सफ़ेद है, यह विचार किसका था? यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेश्चन है जो ऑप्शन दिया है एलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हीरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जो हमारे भारत के रुई को वेस्ट रुई कहा था या बहुत ज़्यादा सफ़ेद रुई कहा था, अधिक सफ़ेद रुई कहा था, वह था बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ल्यूकास द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? राजदूत था। ठीक है, यह इंडिका नामक पुस्तक का स्थापना भी किया था। तो आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, इंडिका नामक पुस्तक का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? ऑप्शन दिया है दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। इसका ऑप्शन है केवल 4, केवल 1 और 3, 1 और 4। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। इसके बारे में बताता हूँ। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलाया गया है, ठीक है, चलवाया गया है ना। और चौथा जो है स्वर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। क्या था? भारतीय सिक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन दिए सोने, चांदी, तांबे, उपर्युक्त सभी। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने सोने, चांदी, तांबे, उपर्युक्त सभी के सिक्के चलाए थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन दिए हैं अशोक, बृहद्रथ, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि कमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। मैं बता दूं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। इसके बारे में और कुछ बताता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर दीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था जिसे उसके सेनापति ने सम्राट पुष्पमित्र शुंग ने, कौन था? पुष्पमित्र शुंग था, ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। उसके सेनापति सम्राट पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया था? उसको मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इतना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन दिया है अश्वघोष, महाकश्यप, मुगलतिस्म, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मुगलीपुत्र तिस्म के बारे में और कुछ जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। मुगलीपुत्र तिस्म बौद्ध धर्म के
भिक्षुक और विद्वान थे। मोगली मोगलीपुत्र की कौन था, कहाँ से था, ऐसा पूछ दिया जाएगा तो यह क्या था, कौन था, बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान था। आप लिख सकते हो या फिर बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, सौत्रमणि, राजसूय, पुत्रेष्ठी, अश्वमेध। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आंसर है ए, सौत्रमणि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन दिया है, परुशणी, वितस्ता, गंगा, सिंधु। मैं बता दूं कि इसका आंसर है हो जाएगा परुशमणि। इसमें भरतचंद के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। किसने हराया था बोल दिएगा तो सुदास ने हराया था, भरत जनवंश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया है, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? आंसर है रामपाल ने, सॉरी धर्मपाल ने। आंसर सी हो जाएगा, धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए इसी के चक्कर में थोड़ा गलत हो गया था ने पहला वाला, तो इसमें सुधारते हैं। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन दिया है, सोमपुरी, वल्लभी, जगदल, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं इसका आंसर सी, जगदल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? लिच्छवी, कोली, सोलंकी, शाक्य। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। गौतम बुद्ध की माँ कौन सी वंश थी? कोली वंश की। ठीक है, कोली वंश की। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन है, भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर हो जाएगा ए, भट्टारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन दिया है, धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल, कुमारपाल। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो आंसर है सी, कुमारगुप्त। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था, वंश था। ठीक है, कुमारगुप्त जो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन दिया है, हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन दिया है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जरूर बताइए, ये आंसर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो है। इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय से विनय स्टडी कैन, आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो विनय स्टडी कैन से आपको विनय पिटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन दिए है, अधिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, बी और सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, सूत पिटक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन दिए है, अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। किसके काल में हुआ? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा।
इसका आंसर है सी, कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ। इसके बारे में और कुछ आपको बता देता हूँ कि यह 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे इसके अध्यक्ष, जो है अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। ऑप्शन दिया है महाकश्यप, वासुमित्र, मोगलीपुत्र तीसरा, अश्वघोष। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर है महाकश्यप। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ महाकश्यप के बारे में। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई। किसके समय हुई? अजातशत्रु के समय। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप था। इसके अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई। किसके समय हुआ था पहली संगीति? तो आपको पूछ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अजातशत्रु के समय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। पहला नहीं पूछ के दूसरा भी पूछ सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा तक, है ना। तो ऑप्शन दिया है महाकश्यप, ये तो पहला था। वसुमित्र, मोगलीपुत्र तीसरा, सबकमी। कौन था पहला? तो हटा दीजिए 24वां का। इसका आंसर है डी, सबकमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? चतुर्थ, देखिए तीसरा नहीं पूछ के चतुर्थ पूछ दिया है आपको। ऑप्शन दिया है अशोक, कलाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन 4 है आपके सामने में, अगर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र, स्तूप। इसका आंसर क्या है दोस्तों? अगर आपको पता हो जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? यह चिन्ह है आंसर ए, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण कौन सा चिन्ह बताता है? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका आंसर है डी, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो बोधि वृक्ष बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? उसके जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन है बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा, चक्र। इसका आंसर हो जाएगा बी, कमल और बैल। गौतम बुद्ध के जन्म को से संबंधित है। कौन कौन? कमल, यहाँ पर कमल बस दिया तो कमल है ना, बी कमल। और अब और बता दूं इसके बारे में कि कमल और बैल को गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन है बोलेगा तो कमल और बैल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ऑप्शन दिए चन्ना, कंथक, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? सारथी, घोड़ा, नौकर, पत्नी। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा, गौतम का कंथक बुद्ध का शाही घोड़ा था। क्या था? बी, घोड़ा। यह क्या था? शाही घोड़ा था। ठीक है, कंथक का नाम क्या घोड़ा है, जो क्या था? शाही घोड़ा था गौतम बुद्ध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? कौन सा महाकाव्य है? अगर आप हमारे देश से बिलोंग करते हैं, हमारे देश के हो, तो आपको जरूर पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन दिया रामायण, महाभारत, वेद, रामचरित मानस। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और पूरा वीडियो देखने वाले तो जरूर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। महाभारत क्या दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसकी है? यह वेद व्यास ने की थी। इसका रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने किया था, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगस कोई अंजलि लेक कहाँ खोजा गया? ऑप्शन दिया भारत, ईरान, सीरिया, टर्की। इसका आंसर हो जाएगा डी, टर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? वाणभट्ट, वाग्भट, हर्ष, पाणिनि। किसने की है? आंसर बी, वाग्भट। और क्या है अष्टांग संग्रह? क्या है पता है आपको? आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है। क्या है? आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है। आपको पूछ दिया जाए कि अष्टांग संग्रह क्या है, तो यह है आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है। यह छोटे छोटे पॉइंट अपने नोटबुक में जरूर नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? ऑप्शन ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य, बी चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, सी चालुक्य, परमार और सोलंकी, डी चोल, चेर और पांड्य। किसके बीच था बताइए त्रिकोणीय संघर्ष 8वीं सदी में? इसका आंसर हो जाएगा ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? ऑप्शन दिया चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। इसका आंसर हो जाएगा बी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा गया है तो आपको गलत बताना है, ठीक है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, इनमें से कोई नहीं। आपको तो पता है ना कि पांड्य वंश की राजधानी मदुरई भी था, है ना। चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह की राजधानी राज्य की राजधानी कौन थे? मिथिला था। तो तीनों सही है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? डी कोई नहीं, ठीक है। अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा, इतना तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन है अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ऑप्शन दिए अंतिचक, बसार, चंदीमानु, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूं कि अंतिचक इस क्या है? ऑप्शन आंसर क्या है? अंतिचक। आंसर ए अंतिचक। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने किया था। इसकी किसने स्थापना किया था बोल देगा तो धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। इसे क्या बोलते हैं? खिलजी ने नष्ट किया था। किस खिलजी ने ये नष्ट कर दिया था इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया? ऑप्शन दिया है क्रकुचन, अमिताभ, मैत्रेय, कनक मुनि। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? ऑप्शन दिया है प्रतिहार और परमार, प्रतिहार और चंदेल, प्रतिहार और चोल, प्रतिहार और पोल। कौन था? दोस्तों मैं बता दूं कि 8वीं सदी के राजपूत कालों में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। कौन कौन से वंश प्रमुख थे? देखिए 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी प्रतिहार और पोल वंश, है ना। उत्तर भारत राज्य को संभाला था। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। और आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट कर सकते हो वीडियो बनाने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको हमें कमी लगी हमारे वीडियो में तो ज़रूर बताएं और हम अपने कमी को दूर करते रहेंगे। थैंक यू।